बड़े बड़े पोस्टर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में लखनऊ में लगाए कि इस बार ईद न मनाओ। क्यों नहीं मनाए? क्यों नहीं मनाएंगे भाई, हमारी क्यों नहीं ईद है मनाएंगे? किस वजह से नहीं मनाएंगे? भाई, वो बच्चों का लगाए त्योहार। वो न मनाए। नहीं 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 वो ईद है, नहीं बच्चों वो लगाए वो न मनाए, हम तो मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। मऊ में अगर भाई- कोई पोस्टर हो तो दिखाओ या नहीं, बताओ कि हमको कोई किस आदमी पोस्टर का- से लेना देना नहीं है। हाँ, ये बच्चों का त्योहार है। बच्चे जो कि अपने मेले में जाएंगे, 10-20 रुपया खर्चा करेंगे, सामान खरीदेंगे और पापा पापा मम्मी मम्मी करते करते घर चले आएंगे। यही हमारा त्योहार है। हमारे बच्चे हमारे सामने जो है कि एक तिरंगा लेके चले आएंगे, तिरंगा लेके और एक गुड़िया लेके चले आएंगे और मम्मी पापा मेले में से ये लाया हूँ, वही हमारा त्योहार है। लेकिन ये कह रहे हैं शोक में इस बार ना मनाओ ईद मुक्ता। ये सब- नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ईद पे भी हम ऐसे ही रहेंगे। हम तो बच्चों की किलकिलाहट और बच्चों की मुस्कुराहट ही हमारा त्योहार है। बच्चे जो है कि दौड़ते हुए मेले से आएंगे कि पापा मैं गुड़िया लाया, मर गया तो अब उसके ये मतलब थोड़ी ना कि कभी ईद बकरीद मनाबे नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुसलमान में ये है भी नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको किनारे करो, बस अपनी खुशी अपने साथ लेके चलो। हम ही आज मर जाएंगे तो कौन मनाने वाला है? हैं? कोई है मनाने वाला हमारा गम? समाजवादी पार्टी तो अपील कर रही है। दी अपील करे ना, उसके अपील करने से क्या देखिए, मतलब? मुसलमानों की ठेकेदार है क्या? देखिए उनका ताल्लुक। हैं? क्यों समर्थन? सही बोले आप। नहीं, मुसलमानों की ठेकेदार थोड़ी है। हमको जहाँ जाना होगा जाएंगे, हम इस्लाम मज़हब से जो हमारा कर्तव्य है वो करेंगे। मदद के लिए तो आगे आए, मदद के लिए तो आगे आते हैं कौन? समाजवादी पार्टी। कोई मदद नहीं करता है, ये सब कहने वाले। टिकट दी उनके भाई को। अरे यार, उनके भाई को कहाँ पे दिया? गाजीपुर में ना, तो वो तो टिकट उनका मजबूरी थी देना, नहीं देते तो किसी और को दे देते, और क्या। नहीं, उनकी मजबूरी नहीं थी, किसी और को दे देते। आप लोगों के लिए दिया ना, आपके बीच का किसी। हमारे लिए एक कदम भी नहीं चले हैं, ये सब कहने वाली बात है। अपने फ़ायदे के लिए जो भी आया अपने फ़ायदे के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया। उनका तो पूर्वांचल में बड़ा सही समीकरण MY मुस्लिम यादव सपा का झंडा उठाओ और जिताओ। ये सब उठाए ना, क्या करना है? तो अब नहीं उठाते क्या झंडा सपा का? नहीं, सपा का झंडा उंडा नहीं लेके चलते हैं। हम लोग धार्मिक लोग हैं, वो सब नहीं काम करते हैं, बस पढ़ने गुनने से हमको मतलब तो- रहता है। हमको तो चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू हमारे भाई का कोई नेता हो, हमको एक रहनुमा चाहिए जो हमारी मजबूरियों को समझे। और हमारा जो कि कारोबार है, जैसे हमारा ताल्लुक बिजली से है, पावर लूम हमारे वहाँ चलता हैंडलूम चलता है। हम जो कि हमेशा बिजली से संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारा जो कि बुनकर जो कि खुशहाल रहे, हम ऐसा एक रहनुमा चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी तक तो 25 सालों तक मुख्तार अंसारी रहे, जिसको मऊ के लोग रहनुमा अपना मानते रहे, जैसा आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब उनके ना रहने के बाद किसको अगला रहनुमा के तौर पे समझते हैं? देखते हैं जो आएगा सामने। और सत्य और आने वाले में तो एक नहीं रहेंगे, 8-10 रहेंगे। उसमें देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग किसको जो इशारा कर रहे हैं और किसकी जो कौन सही कैंडिडेट उतरेगा। उनके परिवार के ही लोग आगे उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे कि कोई नया भी आ सकता है, जैसे अब्बास हो गए। नहीं, नया भी आ सकता है। अब इसमें मैं ये देखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे बड़े भाई ये लग रहे हैं ना, ऐसे ही हमारे जो कि मोहल्ले के जो रहनुमा होंगे, जिनकी तरफ सम्मान करने वाले होंगे, वो जिनको इशारा करेंगे कि भाई ये सही है, मऊ को ये जो कि लेके चलने वाले हैं, ये एक नया चेहरा है। अब्बास में दम है कि नहीं? जो अभी अब्बास सदर से विधायक है उनके बेटे। अरे क्या देखा, क्या वो तो जब से विधायक हुए तब से जेल ही में है, क्या करें? जब मैदान में रहते तब न कुछ समझ में आता कि इनके पास ताकत है, क्षमता है कि नहीं।
ताकत क्या हमको रहनुमा चाहिए, ताकत तब? थोड़ी चाहिए। नहीं, वो मैदान में रह भी नहीं करते। मैदान में रहते और देखते कि हाँ लेके चलने वाले हैं, बुनकरों की समस्या को समझने वाले हैं, बुनकरों की समस्या को दूर कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये भी हैं, मसीहा कहने लायक ये भी है। मैदान में। पर वो बेचारे जीते हैं, जेल में बंद है, क्या पता कैसे हैं। अभी तो हम वैसे ही जूझ रहे हैं, हमारा पूरा मऊ शहर जूझ रहा है किस चीज़ से? बिजली को लेकर के। अब वो मीटर है लगा रहे हैं। तो मशीन तो सबके घर में है, किसी के घर में 3,000 का काम हो रहा है, किसी घर में 2,000 रुपये का काम हो रहा है। कैसे सुबह का बचा खाना दोपहर में खाने वाले खाते हैं। बाहर को दिखता है कि मऊ शहर बहुत जो कि ऊंचे पैमाने पे है, खुशहाल है, मगर नहीं, कोई खुशहाल नहीं है, हर आदमी परेशान है। बिजली को लेकर कितने कर्जदार है। इतने सालों तक 25 सालों तक मुख्तार रहे, अब्बास उनके बेटे रहे, तब भी मऊ क्यों नहीं इतना विकसित हो पाया आगे? हाँ, तो मुख्तार अंसारी कहाँ, वो भी तो जेल ही में रहे, कहाँ बाहर रहे। 25 साल जेल ही में न कहाँ रहे। जेल, विधायक तो रहे जरूर, पर वो तो जेल ही में रहे। हाँ, ट्रांसफार्मर वगैरह जलता था तो बहुत सा ट्रांसफार्मर उनके वहाँ जाते थे तो वो फोन कर देते थे, ट्रांसफार्मर लग जाता था। फोन तो जेल से भी काम करता है। हाँ, तो ठीक है, तो इतना मेरे पास टाइम कहाँ है कि हर मुद्दे को लेके मैं जाऊँगा जेल उनसे मिलने, ये बताइए, इतना टाइम कहाँ है भैया। सब्जी लाने में टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है, अब मैं जाऊँगा जेल उनसे कहने। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। ये मुख्तार अंसारी का एक समय पे कार्यालय हुआ करता था और हम खड़े होकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। 2-4 लोग खड़े होकर के सुनने के लिए भी आ गए। क्या नाम है आप? यादव जी, सुंदर नाम मेरा है। यादव जी हम लोग कहते हैं यहाँ पर, मेरा सर्विस सेंटर है यहाँ। कहाँ से? आगे हो आलिया पर। हाँ, कैसा है मऊ का माहौल? क्या माहौल? मऊ का माहौल कैसा है? अगर मुख्तार का बच्चा पाता तो वही जीतता। अगर विधायक का बच्चा अगर टिकट पा जाए किसी पार्टी से यहाँ तो जीत जाएगा। किसका बच्चा? मुख्तार का लड़का अगर कोई टिकट पा जाएगा यहाँ से तो जीत जाएगा भैया। तो ये तो लोकसभा का चुनाव है ना? हाँ, तो लोकसभा में वो टिकट नहीं पाता क्या? कोई भी देता टिकट, शायद दे दे कोई। उनके भाई को मिला है टिकट गाजीपुर से, अफजाल को ना। अफजाल। हाँ, तो यहाँ से भी 60 टिकट मिल सकता है उमर को। हम उमर को 60 में सुना हो कहीं से। जी। अब भगवान जाने, अल्लाह मियाँ जाने कैसे होगा। और मिल गया तो फिर वो जीत जाएगा भैया। मिल गया लकी। उनका अखिलेश के यहाँ, अखिलेश जाते हैं जिनके यहाँ, वो लोग अफजाल हों, चाहे सिबतुल्ला हों, चाहे उमर हों, उमर को 60 में सुना हो कि मिलने वाला। नहीं, इन लोगों का राज जैसे स्टेट व्यक्ति गरीबों को नहीं सताए हैं लोग। मसीहा है गरीबों का ये लोग जिलाए हैं। और ये जिनके साथ जो षड्यंत्र हुआ है चलिए भाई, श्री जोगी जी का, देखो अल्लाह मियाँ के बड़ा कोई है क्या? जो षड्यंत्र हुआ है वो सबसे भयानक और सबसे गलत हुआ है। मुख्तार उतना घृणा, उतना बेकार व्यक्ति नहीं था, वो गरीबों का मसीहा था। क्या नाम है आपका? फिर नाम हम सब देकर उनको कल ऑडिट करा दोगे। अरे आप अब मसीहा भी बता रहे हैं और डर भी रहे हैं। डरूंगा ना। ये दैट इज कॉल इंडियन पॉलिसी। यू आर बेटा। फिर ऐसे कैसे समर्थक हो गए कि डरना पड़ रहा है? डरूंगा ना। ये मुख्तार कभी डरे नहीं। सरताज मार गया, सुनो, वो सरताज था, गरीबों का मसीहा, सुने हो ना। नहीं तो वो कभी डर के नहीं रहे और आप नाम बताने में आप बोल रहे हो कि आप बाबा बोल रहे हो कि डर रहे हैं। कौन डर रहा है? कोई नहीं। नाम बताने में कह रहे हैं हम डर रहे हम लोग सांप्रदायिक दंगा नहीं करने वाले हैं। हैं। नाम ही तो सारा कब्र में है क्या साला दुनिया। वैसे व्यक्ति आज कब्र में है, ये बात करने लायक नहीं है बेटा। लेकिन कब्र में भी उनका जो है एक मान सम्मान है। आप कह रहे हैं षड्यंत्र रचा गया। कौन षड्यंत्र रचेगा उनके? अब देखो हमारी बात, आप लोग मीडिया कर्मी हैं और मीडिया इतना मोटिवेट करके बोलेंगे, कोऑपरेट करके बोलेंगे, इतने इंटाइटल होते हैं, इतने टैलेंट होते हैं कि किसी को फेल कर देंगे। क्या तुम लोग सामने हम लौट आएंगे? कुछ नहीं बचे पाएंगे।
आइए। इतना बेटा जान लो कि मुख्तार के साथ जो हुआ है वो ऑल माइटी गॉड, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वो जाने। और ये अरे तो क्या हुआ है? अरे तो क्या हुआ है? का का है अखिलेश छुट्टी हो जाए, रहमानो छुट्टी हो जाए, लेकिन त्यौहार न मनाई के हूँ नहीं, दिन ना मनाओ। हैं के कह रहा हूँ कि वो छुट्टी हो जाए, हम लोग छुट्टी हो जाएंगे। अब्बास आ रहे हैं, आज उनके फटिया पर आ रहे हैं अब्बास। जी हैं नाटक पे। एक महीना व्रत रखे हैं, उसको एक व्रत मत छोड़ दो। हैं? वो हम लोग व्रत रखे हैं 1 महीना, तो बोले कि व्रत खत्म कर दो। इससे भ्रामक बात है। ये आपको डैमेज किया जा रहा है। अखिलेश ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कभी। पोस्टर लगे हैं उनके कार्यालय के बाहर। कहाँ? पोस्टर लगे थे उनके कार्यालय क्या करे, किसके पास? लखनऊ पे। लखनऊ में, हाँ सुने। अरे मेरे लल्ला, मेरी बात सुन लो ना। जब 7 तारीख को यहाँ पे आए उसी दिन पोस्टर लगे थे किसका? क्यों नहीं मनाया जाए, क्या वजह? मुख्तार की मौत पे। अरे यार हमारी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। पोस्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो पोस्टर एक नहीं 50 लगवाएं, पर जो कि ये ईद हमारा है और हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चे मनाएंगे भाई। रखे हैं वो थोड़ी रखे हैं। हमारे बच्चे 30 में हम लोग व्रत रखे हैं 1 महीने का, पूरा 1 महीना आज हुआ। उसके खुशी में ना त्यौहार हम मना रहे हैं। कोई मुख्तार अंसारी के मरने और जीने पर थोड़ी मतलब त्यौहार मना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ या वो मरे तो हमारे घर भी कोई मरता है या हमारे घर घराने में कोई मरता है, हमारे मोहल्ले में कोई मरता है, तो हमारा काम यही होता है कि उनके जनाजे में शामिल होना, मिट्टी देना। मिट्टी देने के बाद जो करीबी होते हैं वो 2 दिन 3 दिन गम मनाते हैं। हाँ, 2 दिन गम मनाते हैं, उसके बाद फिर वो अपना काम करने चले जाते हैं। तो मुख्तार अंसारी क्यों आज मरे, कितने दिन हो गए? और 3 रोज हमारे वहाँ हम 3 दिन हमको गम मनाना है, 3 दिन गम मनाना है। और जो कि हम तो नहीं जा पाए गाजीपुर, जनाजे में हम शामिल नहीं हो पाए। हाँ, पर क्या है कि हम यहीं के कब्र में जाके हम सारे उम्मत मुस्लिमीन के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ किए हैं हम। ये तमाम सारे लोग मतलब कि मुस्लिम समुदाय से ही थे। इन्हीं लोगों से पूछ रहे थे, चाचा ईद मनाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं मनाएंगे भाई, कल ही ईद है। मनाएंगे क्या है, गम मनाइए। नहीं क्यों गम, इस्लाम में किसी के घर जब कोई मरता है जी तो हमारी जो शरीयत, हमारा जो कानून है, तो वो 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं मनाना है। बस वैसे ही हम करेंगे। किसी नेता के या किसी प्रधानमंत्री के कुछ कहने पे थोड़ी ना हम रोकेंगे। 3 दिन हमारी शरीयत, हमारा कानून कहता है शोक मनाना है, चाहे घर में अपने किसी कोई मर जाए, चाहे बाहर में कोई रिश्तेदार इंतकाल कर जाए। बस 3 दिन से ज़्यादा नहीं तो मनाएंगे ईद भाई, ईद तो मनाना है। बात नहीं मानेंगे समाजवादी पार्टी? भाई किसी पार्टी क्यों मानना है बात हमको? हम किसी पार्टी से थोड़ी जुड़े हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बहुत से लोग हैं वो दिलो जान से जिसे किसी नेता को, किसी पार्टी को मानते हैं, उसके लिए बड़ा वक्त देते हैं, दौड़ते धूपते हैं, ना खाना पीना छोड़ देते हैं। हम वो नहीं हैं। कहते हैं कि सपा बिल्कुल मतलब आप लोगों की बात करती है और आप ही लोगों के लिए एक तरीके से बड़ा सोचती है, तो आप उनकी बात मानिए, वो आपकी बात माने। एक सब बात नहीं ना मानेंगे, अब ये सब बात नहीं ना मानेंगे। अब ये कहे कि ईद ना मनाइए तो ये बात नहीं मानेंगे उसकी। हाँ, और क्या भाई साहब, आप लोग भी कल तो ईद मनाएंगे कि नहीं? हाँ मनाएंगे। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। इस वक्त हम लोग जगह भूल गया, कौन सी जगह थी? ये मऊनाथ भंजन, मिर्जादीपुरा रोड। तो यहाँ पर मऊ पर ही खड़े हुए थे और आलिया नगर पर ही खड़े हुए थे। और यहाँ पर तमाम सारे भाई लोग। कार्यालय भी यहाँ करीब ही है, एकदम 10 कदम पे। पहले वाला कार्यालय? हाँ पूरा। पहले तो यहाँ भी हुआ करता था। जी। यहाँ पे कब तक रहा था? अब इसका मुझको याद नहीं है इसके बारे में, चूँकि हम लोग शुरुआती कार्यालय यही था। हाँ। तो ये शुरुआत में किराए पे मुख्तार अंसारी का यहाँ पर भी कार्यालय हुआ करता था। आज यहाँ पर खड़े होकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि
असल बात मऊ का एक तरीके से माहौल, फिजा, हवा क्या है, इसी सब चीज़ों को लेकर के। और कल ईद भी है तो इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, ईद कल किस तरीके से मना रहे हैं ये लोग, इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही।